कि मेरा करैक्टर क्या है, और मैंने बड़ी दिलेरी से हर चीज़ें, हर दीवार तोड़ के करप्शन के ख़िलाफ़ एक जहाद करने का अज़्म करके मैं इधर आया हूँ। मैं अभी प्रमोट हुआ हूँ और इन्होंने अभी इल्ज़ामात, पहले तो मैं ये बताऊँगा, इन्होंने अभी इल्ज़ामात मुझ पे लगाने शुरू कर दिए। मैंने पहले ही मीडिया को बताया था कि इन्होंने मुझे मना किया है मीडिया के सामने आए तो आपका तबादला कर दिया जाएगा, आपको फ़र्क कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास कोई चारा नहीं था। बजाय मुझे इनकरेज करते, एक डाकू रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद वो जो इस डेरे पे जाता था और जहाँ बड़े लोग आके चर्स वगैरह और नशा करते थे और डकैती की प्लानिंग, और इसके बावजूद मुझे ये भी फीलर मिला कि इनका राब्ता जो है वो इलाका गैर से भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूं कि ये इन लोगों की तफ्तीश अगर मुझे मिलेगी तो वो सिर्फ मैं करूंगा, क्योंकि ये इन दोनों को क्लियर करेंगे। और दूसरा, एसपीसीआई भी हमारे साथ लाइव है, हम आपसे बात करते रहेंगे। उमर विर्क साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? खुद माना, उमर विर्क साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चले, हमारी राब्ता खत्म, कुछ देर के लिए मुनक़ता हुआ है उमर विर्क से बाद में। अच्छा, ये बताएं कौन कौन से अफसरान थे जिनकी तरफ से आपको प्रेशर दिया गया कि इन डाकुओं को छोड़ें वरना आपको संगीन नतायज की धमकी? देखिए, इनका तरीका कार ही होता है। अभी आपने खुद उसका इंटरव्यू लिया है और उसने खुद नाम लिया है, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आईजी साहब ने ये कहा है कि जी डेकोरम की बात है, तो डेकोरम का ये कौन सा तरीका है कि एक आदमी जो है वो डकैत पकड़ रहा है सब आवाम के सामने। और मुझे ये जो धमकी उसने भी दी, इस आदमी ने, कि अगर आपने मुझे अरेस्ट किया तो आज शाम आप तब्दील हो जाएंगे, और देखेंगे कितना पावरफुल है। और आज ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड में तब्दीली की है या क्या किया है, ये लोग इंक्वायरी करेंगे। मैं इनकी इंक्वायरी को बिल्कुल नहीं मानता। जो लोग 5 मिनट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जी पुलिस के कुछ लोग, मैं ये कहता हूं, मैं आवाम से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पुलिस वाले। हमारे साथ बाबर भाई रही है, उमर विर्क साहब हैं। विर्क साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उमर विर्क साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब। विर्क साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंग महल में और वहाँ के डीएसपी का ये कहना है कि सीआईए पुलिस ने उनको प्रेशराइज किया डाकू छोड़ने के लिए, और जो एक डाकू इन्होंने गिरफ्तार भी किया हुआ है उसने हमसे जो गुफ्तगू की है तो उसका ये कहना था कि वो सीआईए के लिए काम करता रहा, इसलिए सीआईए उसे छुड़वाएगी, और उसने आपका नाम भी लिया। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में? एक गेस्टेड ऑफिसर लाहौर का आज ये इस बात पे चीख रहा है, और उनके पास, आप खुद दहशतगर्दों के खिलाफ भी काफ़ी एक्टिव रहे, उनके पास रिकॉर्डिंग है कि जो लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं कि इन पठानों को छोड़ दें, कबाइलियों को, वरना आपका थाना उड़ा देंगे। तो ये सारा मामले में अगर अफसरान साथ नहीं देंगे तो किस तरह जो लोअर अफसरान है वो काम कर सकते हैं? हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है उमर विर्क साहब से, फिर बात करेंगे। अच्छा बाबर साहब, विर्क साहब ये कह रहे हैं कि ये मामला, वो उन्होंने मिसाल दी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। हज़रत फ़ातिमा के उन वाक़ये के हवाले से उन्होंने बताया, तो वो ये बात करें कि इंक्वायरी हो रही है। ये जो इंक्वायरी है कितने एक मुतमईन है ये जो अफसरान लगाए गए हैं? देखें, अभी मुझसे कोई पूछे ही नहीं गया, कोई बात ही नहीं की गई, और मेरा तबादला, इंशाल्लाह ये तबादला नहीं हो सकता। अवाम मेरे साथ है और मीडिया मेरे साथ है, और मैं चीफ जस्टिस साहब को, ये वो वक्त है, आज ये इशू खड़ा हुआ है, एक पुलिस अफसर ने डाकू पकड़ा है और उसका मेन जो गन्ना है पकड़ा है। लेकिन अगर ये तफ्तीश आप लोगों ने इनको दी तो ये दोनों क्लियर करके कहेंगे ये बाबर साहब ने गलत पकड़ा है। आपने खुद इनसे इंटेरोगेशन की है, और उमर विर्क साहब का नाम मैंने नहीं लिया, ये तो वो खुद ले रहा है, आपके सामने उसने लिया है, और ये सुबह मोटे एक्शन ना हुआ। विर्क साहब, आप सारी कम्युनिकेशन सुन रहे होंगे, वो यही कह रहे हैं कि मैंने भी नाम नहीं लिया, वो खुद भी बता रहा है, और मुझे सीआईए के इंस्पेक्टर्स का भी फोन है। विर्क साहब, क्या ऐसा मामला होता है सीआईए में कि जो अपने लोग होते हैं, जो मुखबिर होते हैं, अगर वो डकैती करें तो उसको छुड़वाना पड़ जाता है? अच्छा विर्क साहब, अब अगर जिस तरह इनके पास जो रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो इनको धमकियां दी हैं, क्योंकि दो लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, वो कबायली हैं, और वो जिस तरह कह रहे हैं थाना भी उड़ा देंगे, आपका ये भी उड़ा देंगे, तो इस मामले पे भी बतौर सीआईए, क्योंकि सीआईए जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी एक्टिव है, तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? इस मामले को भी इंक्वायरी करेंगे?
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। उमर विर्क साहब हमें ये कह रहे हैं कि हम तो अदालत तक जाएंगे और अगर इनको यकीन ना हो तो हम अदालत की भी इंक्वायरी करेंगे। आपका इंक्वायरी के बारे में बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि एक अदालत का पैनल मुकर्रर किया जाए जो हर किस्म के प्रेशर से बालातर हो, तो इंशाल्लाह मैं और हक़ाइक़ भी इनके सामने लाऊंगा। अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं की, ये वो प्रोफेशनलिज्म है। मैंने सिर्फ इतना कहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैंने सच कहा है और ये अपने आप को झांकें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिसालें दे रहे हैं। मुझे अदालत में मैं जाऊँगा और ये इंक्वायरी मीडिया के सामने होगी, मेरी अपील है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा। मैं अपील क्या है आपकी चीफ जस्टिस से? क्या अपील है? यही अपील है कि मैंने पहले बताया था, इस मुझे मुलज़म ने कहा था कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो आपका तबादला हो जाएगा उसी वक्त, और हुआ भी यही है। और आज ये कह रहे हैं कि इमरान बाबर जमील जो डाकू पकड़ है, जो 22 लाख रुपए परसों मैंने एयरपोर्ट पे मुझे जो मिले थे वो मैंने उस बंदे को दिए, आज वो इमरान बाबर जमील बुरा हो गया है। और मैंने अभी PhD का कोर्स वर्क किया है माशाल्लाह 3 साल का, और मैं पहला पुलिस अफसर हूँ 1947 के बाद जिसने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में 87 मार्क्स लेके मैंने अभी 3 इयर्स किया है। बजाय ये मुझे इनकरेज करें, PhD के दौरान भी इन लोगों ने मुझे तनख्वाह नहीं दी और मैं विदाउट पे जो है पढ़ता रहा हूँ। और ये उसके बाद अगर मैं बुरा हूँ तो इन्होंने मुझे अभी प्रमोट किया है। मैं SHO मॉडल टाउन था। अगर मैं बुरा हूँ तो इन्होंने मुझे इधर क्यों लगाया? अगर मैं बुरा हूँ तो अवाम के पास जाएं, इन लोगों के पास ना जाएं। ये तो पार्टी है, अवाम के पास जाएं, ये गलियां खुली हैं, उनसे पूछे। मैं तो रातों को पैदल गश्त करता हूँ। जी, बाबर साहब हमें बता रहे हैं, इकरार बहुत इमोशनल हुए हैं और उनका कहना था कि अगर मैं बुरा हूँ तो पिछले दिनों मेरी प्रमोशन की गई और अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे यहाँ पर लाहौर में लगाया क्यों गया, और अगर मैं बुरा हूँ तो 1947 से ऑनवर्ड कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं जो PhD के लिए गया हो। और तीसरी यह है कि वो HEC स्कॉलरशिप भी उन्हें मिल रही है, जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ से। उनका यही मुतालबा है कि चीफ जस्टिस जुडिशरी मिल के जो है इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि पुलिस अफसरान की एक लॉबी है जो उन्हें फंसाएगी, उनका ये इल्ज़ाम है। और वो उनका ये भी कहना है कि जो धमकियां दी गई थी उनके थाने उड़ाने के लिए, उनकी भी इंटरोगेशन की जानी चाहिए। जी इकरार। मैंने तुम तकरीर कर दी, थोड़ी ने चढ़ गया थे। डाकुओं को पकड़ने की सजा, डाकुओं को पकड़ने की सजा, नामंजूर नामंजूर पकड़ने की सजा, डाकुओं को पकड़ने की सजा, नहीं मंजूर, नामंजूर 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 नामंजूर। बाबर जिंदाबाद, इमरान बाबर जिंदाबाद, इमरान बाबर जिंदाबाद, इमरान बाबर जिंदाबाद, इमरान बाबर जिंदाबाद। इंसाफ इंसाफ की पकड़ने की सजा, तबादला तबादला, डकैतों को पकड़ने की सजा, तबादला तबादला। हम ऐसे तबादले को नहीं मानते, नहीं मंजूर नामंजूर, तबादला नामंजूर 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 नामंजूर। ये मुआशरा